नमस्कार। हम इस समय शामली में हैं, शामली के पास में, और ये भाजू गांव है और ये भाजू कट है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे जो बना हुआ है, देखो ये दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे है और यहाँ किसान यूनियन और स्थानीय लोगों की ये मांग है कि यहाँ इस नेशनल हाईवे पे कट दिया जाए। कट दिया जाएगा तो यह है कि मुजफ्फरनगर और शामली चूंकि यहाँ से लगभग 12 किलोमीटर दूर है, शामली और मुजफ्फरनगर के लोग अगर उन्हें देहरादून जाना होगा या दिल्ली जाना होगा तो इस कट से चढ़ सकते हैं। इस बात को इस कट की मांग को लेके भारतीय किसान यूनियन लगातार पिछले 6 महीने से यहाँ धरने पे बैठी हुई है। उनकी मांग ये है कि हमें यहाँ कट दिया जाए। स्थानीय प्रशासन शामली जिला जो कलेक्टर हैं, पूर्व कलेक्टर, उन्होंने आश्वासन दिया था कि वो हम देंगे, लेकिन नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अधिकारियों ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हम कट नहीं देंगे और इस कट की मांग को लेकर अब इस इशू को भारतीय किसान यूनियन ने अपनी आन बान शान से जोड़ दिया है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत का कहना है कि भाजू कट लेकर रहेंगे चाहे जो हो जाए, क्योंकि 6 महीने से बहुत बड़ी तादाद में यहाँ किसान धरना दिए बैठे हुए हैं और आज 6 महीने पूरे होने जा रहे हैं। इसीलिए आज यहाँ भाजू से लेके और शामली जो जिला कलेक्ट्रेट है वहां तक पैदल मार्च है। हजारों किसान यहाँ आ चुके हैं, तमाम लोग ट्रैक्टरों से आए हैं, गाड़ियों से आए हैं और यहाँ से पैदल मार्च शामली जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय तक पहुंचेगा। और आज लोगों का ये भी कहना है कि 6 महीने हो गए, अब सब्र का बांध टूट गया और हमें हर हाल में भाजू कट लेना है। किसानों ने चूंकि जमीन दी है, अपनी जमीन दी है, तो इतना भी लेंगे कि नेशनल हाईवे जो बन गए, जो यहाँ से निकल रहा है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, इसमें हमारी भी कोई ना कोई हिस्सेदारी है। और लोगों का मलाल भी है कि ऐसी क्या मजबूरी है कि मुजफ्फरनगर शामली के लिए कट है और यहाँ के लोग क्यों इस हाईवे पर चढ़ सकते, और टोल भी देंगे। तो इस बात को लेकर चूंकि इसे किसानों ने और भारतीय किसान यूनियन ने अपनी मान सम्मान प्रतिष्ठा से पूरे प्रकरण को जोड़ लिया है और आज जिस तरह का मार्च निकलने वाला है तो ये उम्मीद भी है कि इसका कोई ना कोई रिजल्ट आज निकल सकता है। क्योंकि प्रशासन ने पहले भी आश्वासन दिया था, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने मना कर दिया। अभी उन्होंने कोई ऐसा ना कोई आश्वासन दिया है, पहले मना कर दिया था कि वो भाजू कट नहीं देंगे नेशनल हाईवे पे। तो आज देखना यह है कि जो पूरा मार्च निकलेगा, देखो हम दिखाते हैं पुलिस की गाड़ी आ रही है और जिस तरह मार्च निकल रहा है तो पुलिस बड़ी संख्या में यहाँ तैनात है और यहाँ आसपास के किसानों का पूरा जमावड़ा लग गया है। सैकड़ों ट्रैक्टर पहले से आ खड़े हुए हैं और अभी कुछ ही समय बाद यहाँ से ये मार्च निकलेगा शामली कलेक्ट्रेट तक। रुक जा भाई, आज देख इसकी परिभाषा बताऊंगे क्या है, क्या मसला है। जो साहब मामला सुलट क्यों नहीं रहा? देखो मामला है ये, यहाँ है हमारा कट भाजू और ये 3 फैसले हैं, इसमें जो सरकार को ठीक लगे वो कर ले। उनका कहना यह है कि कट तो मिला नहीं और धरना ठा लो, सिलेंडर तो ये क्षेत्र करेगा नहीं। ये तो हो गया सिलेंडर की परिभाषा कि डरा के धरना ठोना चाह रहे, सिलेंडर करेंगे नहीं। दूसरा है समझौता। समझौता हमारा ये है कि जब तक कट नहीं बनेगा हमारा धरना चलेगा। और तीसरा है युद्ध और संघर्ष। यहाँ युद्ध होगा, हम हारो या जीतो। युद्ध में मारा आया भी शहीद को आ जाता है। यह हमारा फैसला है, हम ना धरना ठावेंगे, सिलेंडर करेंगे नहीं। कि कट तो बने, धरना ठा लो, ये तो सिलेंडर है। सिलेंडर की भाषा यहाँ का क्षेत्र जानता ही नहीं। बात करने क्यों नहीं आ रहे वे? आ जाएंगे बात करने। हम 6 महीने का फिर प्रस्ताव करेंगे आज इनसे कि 6 महीने आगे के लिए फिर इसकी अप्रूवल दे दी धरने की। ये धरना चलेगा मार्च तक। ये जाकर होगा 2026 में, मार्च में खत्म। इतने बड़े नहीं, इतने ये नहीं बनेगा, इतना पूरा बन जाएगा जब इस पे ये बनेगा। फिर ये अभी 6 महीने बाद में अगले साल इस पर काम शुरू जब होगा, मार्च रहेगा, ये मार्च तक रहेगा। ये तो मार्च खींचेगा अगला। आज की क्या योजना है? योजना हमारी है, सिलेंडर नहीं करेंगे भाई, धरना नहीं उठेगा। या तो हम वो दे दो अप्रूवल क्या बनेगा, जब तक नहीं बनेगा ये धरना बादस्तू जारी रहेगा। ये क्षेत्र हाथ उठाकर सिलेंडर नहीं करने का। एक डीएम ने ये आश्वासन दे दिया था कि वे बनवा देंगे, फिर क्या होगा? डीएम चलेगा, यहाँ के डीएम बताएंगे। आश्वासन डीएम के साथ चला गया। हाँ चलेगा, चल दिए बस। तो ऊपर के लोग क्यों नहीं आ रहे? सरकारी तंत्र भी तो है, तमाम सरकार भी बैठी, इतना बड़ा हाईवे रुका पड़ा। नहीं अभी कहाँ रुक रहा, कहाँ चलेगा हाईवे? अभी तो ये 6 महीने 8 महीने तो हाईवे बनता ही नहीं। अभी ये पूरा कंप्लीट कहाँ काम हो गया। यहाँ पे संघर्ष जब होगा, जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा और ये रुका रहेगा। जब यहाँ पे संघर्ष होगा एक झटका। एक जमाना था जो साहब
जब बड़े टिकैत साहब थे तो उन्होंने कहा भाई दिल्ली घेर लो, भाव नहीं बढ़ रहा। हाँ। तो हमारे याद है रात में डीएम और एसएसपी गांव में गए और टिकैत साहब की बात उस समय के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से कराई और उन्होंने कहा कि बाबा जी आप बताओ ना, वही थी हम बात। तय कर लेंगे। आप गए थे डेलीगेशन में, फिर उन्होंने कहा कि आप एक डेलीगेशन भेज दो, आप गए थे और मामला सुलट गया था। तो एक वक्त ऐसा था, ऐसे सुलट जाते मामले, अब क्यों नहीं सुलट रहे? लफड़ा क्या आज है? ये पॉलिटिकल पार्टी की सरकार नहीं है ना। जिस दिन किसी पार्टी की सरकार आ जाएगी उस दिन बातचीत से समाधान हो जाएगी। आज तो उद्योगपति, व्यापारी, पूंजीवाद का एक गैंग है, उसने एक देश पे पॉलिटिकल पार्टी के माध्यम से कब्जा कर लिया। आज तो पूंजीवाद की सरकार है, आज कहाँ उल्टेगा? जिस दिन किसी पॉलिटिकल पार्टी की सरकार आएगी उस दिन बातचीत पे, टेबल पे समझौते होने शुरू हो जाएंगे। आपके पास कोई प्रस्ताव आया सरकार की तरफ से एमएसपी पे वार्ता के लिए? कोई नहीं आया। जो 22 जनवरी 2021 के बाद में हमारी किसी सरकार से कोई बातचीत नहीं हुई। भारतीय किसान यूनियन बड़ा संगठन है, किसानों का ताकतवर संगठन है, जमीनी संगठन है, और जो दिल्ली में आंदोलन चला उसमें आपकी एक बड़ी भूमिका रही। तो क्या सरकार आपसे बात नहीं कर रही? तमाम मीटिंग्स होती हैं कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर मीटिंग कर रहे हैं, उसमें कुछ किसान नेता भी दिखाई देते हैं, आपके पास ऐसे प्रस्ताव नहीं आते? हमारे पास में संयुक्त मोर्चे के पास में कोई बातचीत का कोई प्रस्ताव नहीं है। हमारे से 22 जनवरी 2021 के बाद में किसी से कोई बातचीत नहीं हुई। हमें नहीं पता सरकार कहां रहती है। ये देश आंदोलन से बचेगा और आंदोलनकारी 25 के बाद में इस साल के आखिरी तक बहुत आंदोलनकारी बैठ जाएंगे। आंदोलनकारी देश में बीज के बचेंगे, बीज के कहीं कहीं। तो फिर कैसे किसानों की चलेगा? लड़ाई फिर होगा, बीज की उत्पत्ति फिर होगी। आपकी नजर में कौन से 4-5 बड़े मुद्दे हैं जो इस वक्त किसानों के बड़ा सामने इशू है भूमि अधिग्रहण का इशू। भूमि अधिग्रहण का पूरे देश में बड़ा इशू चल रहा है। जमीन छीनने का काम चल रहे, वो चाहे प्राइवेट लेंडर भूमि को ले रहा हो, वो बिल्डर ले रहा हो या सरकार ले रही हो, सबका मकसद एक है कि किसान की जमीन को लूटना। कैसे बचेगी? आंदोलन से एक संघर्ष देश में होगा, एक मुकाबला ट्रैक्टर और जेसीबी का होगा आमने सामने, एक युद्ध होगा। उस युद्ध को युद्ध देखने लायक होगा। वो जेसीबी से और ट्रैक्टर के आमने सामने की, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, पुलिस की और ट्रैक्टर, एक युद्ध सड़क पे होगा। वो कब होगा हमें नहीं पता, उसके बाद में कुछ निकलेंगे, एक युद्ध होगा। इसकी तैयारी कर रहे हैं? तैयारी है हमारी भाई उसकी। हम संघर्ष करेंगे, हम हाथ उठा के सरेंडर नहीं करेंगे, हम लड़ाई लड़ेंगे। लड़ाई में मारे जाएंगे तो शहीद को आ जाते हैं, लेकिन संघर्ष होगा। मैं देख रहा हूँ कि बुजुर्ग काफी तादाद में अब तो बुजुर्ग तो सबसे पहले रहेंगे। ये बुजुर्ग वे हैं जिन्होंने इस आंदोलन को खड़ा करा, वे हैं ये बुजुर्ग। नई पीढ़ी का क्या हाल है? नई पीढ़ी ठीक, नई पीढ़ी समझेगी। नई पीढ़ी का आंदोलन चलेगा, कर्जा मुक्त, केसीसी मुक्त। ये जो नई पीढ़ी को कर्जा दे रहे हैं, मकर जालों में फंसा रहे, इसकी जमीन जाएगी। जमीन बचाओ अभियान। अब फसल बचाने से ज्यादा जमीन बचाने की लड़ाई है। गन्ने का भाव नहीं बढ़ा, इतिहास में पहली बार हुआ कि सरकार जो लड़ाई लड़क रहे थे भाई, हमारी वकालत करते, हमारे वकील चले गए, हमारे वकील शामिल हो गए, सरकारी वकील बन गए हमारे। तो वो सरकारी वकील बनने का कोई फायदा किसानों को नहीं? नहीं, किसानों को कोई फायदा नहीं है। तो जो जिन्होंने वकील को करा था, जिनका वकील है, जो तनख्वाह दे रहे हैं वकील को, वो तो जा लिया, वो जो है उनसे पूछ नहीं रहा भाई क्यों गए हो, तुम्हें फीस दे रखी है, भाई तुम्हें जिताया है, तुम्हें चुनाव लड़वाया। कौन पूछ रहा? कोई कुछ नहीं पूछ रहा। ये तो संघर्ष से बचेंगे, किसी उससे पॉलिटिकल सिस्टम से बचेंगे ही नहीं। बाबा जी, ये वकील वाला क्या मसला है, थोड़ा सा ये समझाओ। टिकैत साहब ने तो पहली में बता दिया, बड़े टिकैत साहब की तरह। हमारी समझ में नहीं आई बात, आप समझाओ। भाई एक बताऊं बात, वकील भी ये भी सारे एक ही मामला है। जो भी कुछ होगा सबके द्वारा ही होगा, अकेले में नहीं होगा कुछ भी। जो वकील हैं उनसे कभी बात होती है? अरे किसी से नहीं बात होती। ये तो वकालत अपने आप ही लड़ेंगे, इसे किसान को अपने आप ही लड़ना मामला है सब। तो आज
ये लगभग 10 किलोमीटर लंबा मार्च है। हाँ 12 किलोमीटर। हरियाणा पंजाब यूपी गया राजस्थान काले कानून वापस ले लो। तो आप लगातार देखते रहिए सेव इंडिया न्यूज। नमस्कार।